नमस्कार दोस्तों, आज हैं हम वरिष्ठ अध्यापक या मदन सिंह यादव के पास में, जिनके माध्यम से हम जानेंगे अतिथि शिक्षकों के जीवन काल में आने वाली परिस्थितियों के बारे में। वो अपना संघर्षमय जीवन को कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों जाने अपन मदन सिंह यादव के स्वयं के माध्यम से कि वो एक वरिष्ठ अतिथि शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, जो ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों इनसे जानते हैं हम। सर नमस्कार। जी नमस्ते सर। सर बताइए, एक अतिथि शिक्षक के जीवन काल में किन किन परेशानियों का यादव सरकार जो है, बीजेपी सरकार के क्रियान्वयन में क्या फ़ायदे हो रहे हैं और क्या नुकसान हो रहे हैं? जैसा कि सर बताते हुए एक अजीब सा एक दर्द भी है, एक आस भी है। दर्द ये है कि विगत हम 10-12 वर्षों से अतिथि शिक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं और एक बहुत ही अल्प मानदेय से हमने कार्य किया है। जब उस समय 2009-10 जबकि एक अतिथि को मात्र वर्ग 2 में 3500 रुपये मिलते थे, उस समय से हम लगातार आज तक कार्य कर रहे हैं। और वो परिस्थिति की थी कि जब हमें साल में एक बार पेमेंट मिलती थी, पूरे साल भर कार्य करते थे और पेमेंट मिलती थी, और इतना कम मानदेय में हमने अपना जीवन यापन कैसे किया है वो उसका बता नहीं सकते सर। बीजेपी सरकार के माध्यम से आपके मानदेय में कुछ वृद्धि की गई है। जी, इसके लिए मैं बीजेपी सरकार को हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि 2019 के बाद से उन्होंने जो अतिथि शिक्षकों के मानदेय में जो वृद्धि किया, पहले उन्होंने 3500 से 7000 रुपये किया, इसके लिए उनको धन्यवाद। फिर अभी विगत वर्ष में ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय क्रमशः वर्ग 3 के लिए 10,000, वर्ग 2 के लिए 14,000 और वर्ग 1 के लिए 18,000 रुपये कर दिए। इसके लिए भी धन्यवाद है, साधुवाद। लेकिन एक पीड़ा है सर कि इतने वर्षों से हम लोग इस मानदेय में, इस बढ़ती हुई महंगाई में, अब जो पैसा आज जो 14,000, 10,000 या 18,000 रुपये मिल रहा है, उतने में भी हम अपने परिवार का भरण पोषण करने में अक्षम हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हम जो अतिथि शिक्षक है सभी रूप से एक अनुभव रखते हैं और सभी में एक शैक्षिक योग्यता बीएड, डीएड है, कोई टेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं और विगत वर्षों से इतने सालों का अनुभव है। तो इसी आशा से हम लोग अभी तक कार्य कर रहे हैं कि सरकार हमारे साथ कभी ना कभी कोई पॉजिटिव वेज में आएगी और हमारे साथ एक अच्छा निर्णय लेगी और एक हमें नियमित शिक्षक के रूप में स्वीकार करेगी। लेकिन बीजेपी सरकार के माध्यम से ईएसपी पोर्टल के द्वारा अभी तो पात्रता परीक्षा ली जा रही है, आप उससे कैसे संबंध, उसको भी तो फाइट करके आप जॉब ले सकते हैं। सर ये अतिथि शिक्षकों के लिए जो 50% आरक्षण किया है सरकार ने, ये एकमात्र दिखावा है सर, मात्र दिखावा। क्योंकि देखिए आज हमारी उम्र लगभग 40+ जा रही है और वो जो समय था कि आज हम चाहे के भी 50% के इस जो सिस्टम है उस पर कैसे क्वालिफाइड करेंगे। आज हमें ग्रेजुएशन किए 22 साल लगभग हो गया है और फिर से हम वो परीक्षा को कैसे दोबारा करके मेरिट लिस्ट में लेके आएंगे सर। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है और अब इतनी क्षमता है नहीं है कि हम बार बार परीक्षा दें, बार बार परीक्षाएँ पास करें। 2011 से लगभग 2005, 8, 11 और 2020 और अभी ये सभी परीक्षाएं हमने क्वालिफाइड किए हैं। और कितनी और परीक्षाएं पास करनी पड़ेगी सर, कितने इम्तिहान लेगी सरकार? लेकिन सरकार हमेशा अतिथि शिक्षक के पक्ष में काम कर रही है, ऐसा दावा करती है। सरकार शिक्षकों के, अतिथि शिक्षक के पक्ष में कार्य कर रही है, लेकिन सरकार एक जी सरकार की जो महापंचायत की जो घोषणाएं की गई थी, अगर उन पे ही सारूप से अमल हो जाता तो अतिथि शिक्षकों का भला हो जाता सर। जैसे कि उन्होंने यह कहा जा रहा है कि महापंचायत की घोषणाओं के पूरे की जो भी घोषणा है पूरी नहीं हुई। हाँ सर, सबसे पहले उसमें मुख्य रूप से घोषणा थी कि 12 माह का कार्यकाल, ये प्रमुख रूप से होना था। लेकिन उसमें वेतन वृद्धि तो आपकी, वेतन वृद्धि से क्या है सर? आप बताइए, 2 महीने के लिए दर दर भटकता एक पढ़ा लिखा हुआ ग्रेजुएट टीचर जाकर जब कुल्फी बेचता है भर दोपहरी में, तो आपको क्या लगता है? कपड़े की दुकान चलाता है, चाय की दुकान चलाता है या किसी किराना दुकान में काम करता है, किसी गन्ने की मशीन चलाता है, उस शिक्षक को कितनी बड़ी आहत होती होगी। 2 महीने परिवार पोषण के लिए कुछ तो करेगा वो।
बताइए। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम आशा करते हैं कि अतिथि शिक्षकों के भविष्य के लिए बहुत जल्द सरकार कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। जी। और आपके स्कूल में आप बैठे हुए हैं हम, तो आपके बच्चों से बात कर लेते हैं कि अतिथि शिक्षकों के द्वारा कैसा ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। यादव जी से हमने जस्ट अभी बात की है और उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले स्कूल में हम आज आए हुए हैं, जिनमें सभी बच्चों से हम बात करेंगे कि एक अतिथि शिक्षक जो कि यादव जी हमारे बीच में हैं, उनके द्वारा कैसे अध्यापन कार्य किया जाता है। बताइए, आपका नाम बताइए पहले। रंकित कुमार मरावी मेरा नाम। आप बताइए, जो यादव सर हैं आपके, जी। वो कैसा पढ़ाते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? एक गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ा देते हैं कभी। मतलब सभी सब्जेक्टों का आपको अध्यापन उनके द्वारा कराया जाता है। जी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, धन्यवाद।